नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन गाइस। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द रिएक्शन A plus 2B is giving C plus D is an elementary process। तो आपको एक रिएक्शन दी जा रही है A plus 2B, A plus 2B से आपका C plus D बन रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो रिएक्शन है आपकी ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर ये आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप इस रिएक्शन का रेट लॉ लिख सकते हो R इज इक्वल टू K इंटू A इंटू बी स्क्वायर। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जो आपका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही आपका ऑर्डर बन जाएगा। तो R इज इक्वल टू K इंटू ए की पावर 1 B का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे पढ़ते हैं। In an experiment, the initial partial pressure of A and B are 0.6 and 0.8 atm, यानी कि A का इनिशियल प्रेशर टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे A का आपका प्रेशर कितना है 0.6 atm है और B का है 0.8 atm। क्लियर है? अब कह रहा है कि when PC इज इक्वल टू 0.2 द रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटेड टू द इनिशियल रेट इज। तो ऑब्वियस सी बात है आफ्टर सम टाइम टी आप बताइए, आफ्टर सम टाइम टी बताइए सी का प्रेशर 0.2 कब होगा? सी का प्रेशर 0.2 तब होगा जब ए 0.2 रिएक्ट कर जाए। तो 0.6 में से अगर ये 0.2 रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, एक काम करते हैं मैं एक्स के टर्म में लिख देता हूँ। मान लेते हैं कि ये एक्स रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्ट करेगा 0.8 माइनस 2x, तो ये बनेगा x, ये बनेगा x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि x की वैल्यू क्या हो जाए, x की वैल्यू कितनी हो जाए 0.2। तो अगर आपका x 0.2 हो गया, x अगर 0.2 हो गया तो ये भी आपका 0.2 हो जाएगा। x अगर 0.2 होगा तो ये आपका 0.4 हो जाएगा और ये x अगर 0.2 होगा तो ये भी आपका 0.4 हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटेड टू इनिशियल रेट इज। रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटेड टू इनिशियल रेट का मतलब हो गया, आप ध्यान से देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटेड टू इनिशियल रिएक्शन पूछ रहा है तो पहले मैं आर किसी टाइम टी पे, उस टी टाइम पे मैं पहले रेट निकाल लेता हूँ। टी टाइम पर रेट कितना हो जाएगा के इंटू ए, कितना हो गया 0.4, ए हो गया 0.4 और बी कितना हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर। और स्टार्टिंग में आर नॉट क्या हो जाएगा, तो ए 0.6 और बी 0.8 है तो लिख लेंगे 0.6 इंटू 0.8 का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। जो आपका आर टी अपॉन आर नॉट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये 0.4 अपॉन 0.6 इंटू 4 और ये हाफ हाफ, तो ये 1/4 हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा और यहाँ से भी आपका ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 1/6 आ रहा है आपका। ये 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा और ये 1/6 आ जाएगा, यानी जो रेट है वो 1/6 टाइम्स है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर क्या? तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, बेसिकली आपको रेट लॉ का आइडिया होना चाहिए एंड बेसिक स्टोइकोमेट्री पता होनी चाहिए। बेसिक स्टोइकोमेट्री आपको रिएक्शन की पता होनी चाहिए, किस तरह से हम रिएक्शन को रिएक्ट करवाते हैं। क्लियर है गाइस? थैंक यू।